लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बातचीत जारी है। और जैसा कि पिछले एक वीडियो में हमने कहा था कि गांधी जीवन और गांधी दर्शन पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है और उस पर आपका निरंतर अध्ययन जारी है, तो उस वार्तालाप में आज कुमार प्रशांत जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांधी जी के बारे में यह सर्वविदित है कि अपने जीवन में एक स्टेज के बाद वो प्रति सप्ताह एक दिन मौन रखते थे। उस दिन वो बातचीत नहीं करते थे और कोई यदि उनके पास मिलने आता था तो उससे भी वो कागज़ पर लिख करके उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे। तो इसके पीछे क्या भावना निहित थी, कृपया दर्शकों के लिए इसको उजागर करें। हाँ, ये बात थोड़ी मजाक में भी है कि गांधी जी ने जब ये मौन का व्रत लेने का शुरू किया तो किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने हंस के कहा कि देखो मुझको बहुत सारे नाटक करते रहने पड़ते हैं, उसमें एक नाटक ये भी है कि मैं एक दिन बात नहीं करता हूँ। लेकिन गांधी जी का जो मौन था वो अजीब किस्म का था। वो उस दिन छुट्टी नहीं करते थे, ऐसा नहीं था कि लोगों से मिलते नहीं थे, मुलाकातियों से उनकी मुलाकात होती थी। उस दिन गहरी बातचीत होती थी, कई बार समझौतों की बातचीतें भी उस दौर में हुई हैं जब गांधी जी का मौन दिन था, और वो लिख करके अपनी बात कहते थे। अगर आप ऐसे ध्यान देंगे तो आदमी को सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कि जब उसकी खुद से बातचीत होने लगती है। आदमी सबसे घबराता है अपना सामना करने से। इसीलिए हम देखते हैं कि जो लोग सबसे कम काम करते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं। अगर आप इसको एडिट नहीं करें तो जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री हैं जो 24 घंटे बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो ये एक सच बात है सबके लिए कि हम सब लोग ज़्यादा बोलते इसलिए हैं कि कहीं ऐसा मौका नहीं आए कि खुद का सामना करना पड़े। मौन जो है वो खुद से संवाद करने की एक प्रक्रिया है, अपने से बातचीत करने का एक मौका है। क्योंकि दूसरों से बातचीत करने में हम इतने व्यस्त रहते हैं 24 घंटे कि हम कभी खुद से नहीं पूछ पाते हैं कि जो कहते हो वो करते हो क्या, जो करते हो उसको कहते हो उसको करने की कोशिश करते हो क्या, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हो। ये सब बातें ऐसी हैं जो बराबर खुद से पूछनी पड़ती हैं। तो मौन जो है वो खुद से संवाद की एक प्रक्रिया है, और खुद से संवाद करने का अवकाश गांधी जी के जीवन में बहुत कम था। उसको बनाने के लिए उन्होंने सप्ताह में एक दिन मौन रखने का व्रत शुरू किया। शायद हम सब के जीवन में इसकी ज़रूरत है। अभी शायद महसूस न भी हो, लेकिन जब तुम काम की सोच की थोड़ी गहराई में उतरोगे तो आपको भी इस बात की ज़रूरत महसूस होगी कि कुछ वक्त तो ऐसा मिले जब अपनी आलोचना हम खुद से कर सकें। वो वक्त जो है वो मौन का वक्त है। इससे जुड़े हुए एक मेरा प्रश्न ये है कि ये उन्होंने अपने जीवन काल में किस स्टेज पर यह प्रोग्राम, इस तरह की नीति अपनाई जब ये शुरू किया, और दूसरी चीज़ क्या उन्होंने कभी इसका खुद मूल्यांकन किया कि इससे उन्हें क्या लाभ मिला? हाँ, दोनों ही बातें में अगर मैं मतलब गलत याद नहीं कर रहा हूँ तो 30 के आसपास में उन्होंने ये मौन वाला प्रयोग शुरू किया, और बराबर उन्होंने इस बात की समीक्षा की है कि जब से मैंने मौन रखना शुरू किया है तब से मुझको राहत मिलनी शुरू हुई है। राहत का मतलब है जब तुम ये महसूस करते हो कि यू आर एट ईज़ विथ योरसेल्फ, आप अपने साथ थोड़े शांति से हैं, ऐसा महसूस होने लगा जब से मैंने अपने मौन व्रत का ये काम शुरू किया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि वो ये भी मानते थे कि जो काम मैं कर रहा हूँ, आज़ादी की लड़ाई का जो काम चल रहा है, इसमें कहीं बाधा नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आज गांधी जी का मौन व्रत है तो आज सब कुछ बंद हो जाएगा, ऐसी कभी परिस्थिति उन्होंने बनने नहीं दी, और लगातार ही बातचीत करते रहे। उस समय भी बातचीत करते रहे जब पुणे में डॉक्टर अंबेडकर के साथ पुनः पैक्ट होने की बहुत गहरी बातचीत चल रही थी,
उस दौर में भी उनका मौन आया था और उस मौन में भी उन्होंने बातचीत जारी रखी थी। धन्यवाद।